आशना का वेलकम। आशना के इस जवाब पर एपिसोड 10 मिस्टर स्वैगन। अर्नव अपनी दोनों आंखों को बंद किए और सिर को पीछे कुर्सी पर टिकाए किसी गहरे ख्याल में कहीं गुम था। वो अपने कैबिन में बैठा ना चाहते हुए भी आशना के बारे में सोचे चले जा रहा था। आशना की हिम्मत और जज्बे को देख वो हैरान था। आखिर कैसे एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे इतनी दूर इस अनजान शहर चली आई। और तो और चली के आई, यहाँ तक कि अर्नव की ही कंपनी में उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। और अभी उसकी हिम्मत की दास्तां रुकी कहाँ है। हिम्मत तो उसका चैलेंज है, इस बात का चैलेंज कि वो अर्नव के दिल में अपने लिए जगह बना कर रहेगी। आशना की इस हिम्मत पर ना चाहते हुए भी अर्नव दाद देने को मजबूर था। आशना का यही अंदाज और उसका अपनी मोहब्बत पर यकीन अर्नव को आशना के बारे में हर पल सोचने को मजबूर कर रहा था। अब तक आशना ने अर्नव के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और आशना के बारे में ये सब सोचते सोचते उसे बीच बीच में प्रिया का भी ख्याल आता था। आखिर प्रिया उसे अचानक इस तरह अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? क्या जो दुनिया उसके बारे में कहती है वो सच है? नहीं नहीं, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। वो एक दिन जरूर आएगी। यही सब बातें अर्नव कई बार अपने जहन में दोहराता रहा। अचानक आशना की कही बात अर्नव के कानों में गूंजने लगी। एक बात बताएं, हम नहीं आते हैं आपके पीछे। वो जो ऊपर रब है ना, वो हमें आपके पीछे लगाता है। हम आपको एहसास करा के रहेंगे हमारे इस एहसास के बारे में। और अचानक अर्नव ने चौंक कर अपनी आंखें खोल ली। अर्नव के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अर्नव ने एक गहरी सांस ली कि तभी उसे स्नेहा की तेज आवाज आई। अर्नव! स्नेहा बिना नॉक किए कैबिन का दरवाजा अंदर की तरफ ढकेलकर कैबिन के अंदर आ चुकी थी और बेहद हड़बड़ी में अर्नव की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। अर्नव स्नेहा की तरफ असमझ में देखकर बेरुखी से बोला, अर्नव नहीं सर, अर्नव सर। ओके? की बात सुनकर स्नेहा टेबल के पास ही एकदम से रुक गई और हड़बड़ा कर बोलने लगी, सॉरी सॉरी सर। अर्नव ने गुस्से में कहा, बॉस के कैबिन में नॉक करके आते हैं, वो भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बोलने लगी, अच्छा बाबा सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। इट विल बी बेटर फॉर अस। दोस्ती में ये मत भूलो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और कंपनी के भी अपने कायदे कानून होते हैं जिन्हें निभाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्नेहा जल्दबाजी में बोलने लगी, मैं यहाँ कंपनी और दोस्त दोनों के लिए ही काम कर रही हूँ और मैं जो बात तुम्हें अब बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम्हें मेरी दोस्ती पर फक्र होगा। अर्नव असमझ में स्नेहा की ओर देखने लगा। स्नेहा ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, एक आवाज आई, भाई। अर्नव और स्नेहा दोनों ही आवाज वाली डायरेक्शन में देखने लगे। आवाज दरवाजे की तरफ से आई थी। अर्नव दरवाजे पर देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड करण? करण थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर से ही खड़े होकर दरवाजे में से अंदर झांक रहा था। करण ने कुछ पर्सनल होने का इशारा देते हुए अर्नव से कहा, भाई 1 मिनट बाहर आना। अर्नव पहले करण को असमझ में देखता रहा, फिर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और अपना कोट सेट करने लगा। अर्नव को बाहर जाने के लिए तैयार होते देख स्नेहा हड़बड़ाकर जल्दबाजी में बोलने लगी, अर्नव सर, आई वांट टू से समथिंग। अर्नव स्नेहा की ओर देखकर 10-15 मिनट बैठी रही। स्नेहा झिझकते हुए बोलने लगी, अर्नव इट्स। देखा, फिर दरवाजे पर खड़े अपने भाई की ओर देखने लगा। करण उसे बाहर आने का इशारा कर रहा था। अर्नव स्नेहा की ओर देखकर बोला, स्नेहा वेट अ मिनट, आई विल बी बैक। स्नेहा दबी सी आवाज में बोलने लगी, बट अर्नव। स्नेहा की दबी सी आवाज में उसके लफ्ज कहीं खो गए और वो कुछ भी आगे कहती इससे पहले ही अर्नव दरवाजे तक पहुंच गया। अर्नव कैबिन से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद हो गया। स्नेहा दरवाजे की तरफ चिढ़कर बोलने लगी, शिट यार, और गुस्से में अपना पैर उठाकर जमीन पर पटक दिया। अर्नव कैबिन के बाहर करण के पास आ गया और करण की आंखों में देखते हुए उसे पूछने लगा, क्या हुआ करण? करण अपनी नजरें फेर कर आंखें चुराने लगा। अर्नव करण की इस हिचकिचाहट पर चिड़चिड़े स्वभाव में पूछने लगा, अब बोलोगे भी? करण हिचकिचाते हुए बोलने लगा, भाई वो एक्चुअली। करण हिचकिचा रहा था और अर्नव उसकी ओर देखकर उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। करण एकदम से बोला, भाई रिया आई है। करण ने अपनी हिचकिचाहट को झटके से दबाकर ये बात बताई। करण की बात पर अर्नव शक की निगाह से नाराजगी भरे अंदाज में उसकी ओर देखने लगा। करण फिर हिचकिचाकर बोलने लगा, माँ की कसम भाई, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद चली आई। अर्नव चिढ़कर बोला, तो तुमने उसे रोका नहीं? करण झिझकते हुए बोलने लगा, रोकता तो तब ना भाई जब पता होता। एयरपोर्ट पर आकर कॉल किया है उसने।
करण की बात पर अर्नव अपने खड़ूस लहजे में बोलने लगा। सो नाउ व्हाट, वेयर इज शी स्टेइंग? अर्नव के सवाल पर करण अर्नव की आंखों में देखने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे मेरे साथ। करण और अर्नव दोनों ही पीछे की तरफ देखने लगे। आशना अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़े वहां खड़ी थी, होठों पर मुस्कान और आंखों में कॉन्फिडेंस। वो कुछ ही पल में अर्नव और करण के पास आकर खड़ी हो गई। आशना करण की आंखों में देखकर कहने लगी, रिया मेरे साथ रह लेगी करण, नो इश्यूज। आशना को इस तरह बीच में बोलता देख अर्नव चिढ़ गया और खींच कर बोलने लगा, कोई जरूरत नहीं है, शी इज माई फैमिली मेंबर और फैमिली मेंबर घर में रहते हैं। आशना भी आग में घी डालने और अपनी बातों से अर्नव को गुस्सा दिलाने से कहाँ बाज आती थी, तो वो बोल पड़ी, अच्छा बट अभी आपको ही दिक्कत हो रही थी ना अपनी फैमिली मेंबर के आने की खबर सुनकर? अर्नव भी खींच कर बोला, दिक्कत हुई थी क्योंकि उसके पीछे रीजन था। ये तुम जैसी आइडियल और बददिमाग लड़की को नहीं समझ आएगा। अर्नव की बात सुनकर आशना चिढ़कर इतनी जल गई कि उसकी सांसें तेज होने लगी। क्या कहा आपने? आइडियल और बददिमाग? आशना गुस्से में अर्नव के शब्दों को रिपीट कर रही थी। अर्नव साफ साफ लफ्जों में बोला, कंफर्म कर रही हो? तो बिल्कुल, मैंने यही कहा। आशना चिढ़कर बोली, मैं आइडियल तो आप मिस्टर स्वैगॉन। बेचारा करण अब दोनों के बीच में फंस गया था, दोस्त को समझाए या भाई को रोके। इस धर्म संकट में वो बगैर कुछ बोले वहाँ से निकल गया। करण को इस तरह जाते देख आशना और अर्नव दोनों को ही जगह और माहौल का अंदाजा हुआ और दोनों ही चुप होकर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों एक दूसरे को चिड़चिड़ी निगाह से घूर रहे थे और फिर अपने अपने कैबिन में चले गए। आशना ने बड़बड़ाते हुए अपने कैबिन का दरवाजा खोला। हाँ, समझते क्या है खुद को? और आशना बड़बड़ाती हुई अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। इधर अर्नव जैसे ही अपने कैबिन में एंटर हुआ, उसकी नजर स्नेहा पर पड़ी। स्नेहा सामने ही कुर्सी पर बैठी अर्नव का काफी देर से इंतजार कर रही थी और अर्नव को देखते ही स्नेहा उसकी ओर लपक गई। और अपनी बात की एक्साइटमेंट में अर्नव के साथ सर जोड़ना फिर से भूल गई। अर्नव ने भी स्नेहा की इसके आगे स्नेहा कुछ कहती, इससे पहले अर्नव के मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो गई और अर्नव का ध्यान स्नेहा से हटकर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया। डिस्प्ले पर करण की फोटो के साथ उसका नाम फ्लैश हो रहा था। अर्नव ने बगैर एक पल गवाए करण का कॉल रिसीव कर लिया। कॉल कनेक्ट होते ही करण की आवाज आई, भाई मैं रिया को लेकर घर जा रहा हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेना। करण की बात सुनकर अर्नव बोला, या श्योर, और तुम रिया को आज किचन में एंटर मत होने देना बिकॉज डिनर के लिए हम सब बाहर जाएंगे और उसे बिल्कुल मत बताना, उसके लिए सरप्राइज है। अर्नव करण से कॉल पर बोल रहा था, फिर अचानक स्नेहा की ओर देखकर बोलने लगा, और हाँ, स्नेहा को भी साथ ले चलेंगे। ये सुनकर करण दूसरी तरफ से खुशी भरी एनर्जी के साथ बोला, ग्रेट भाई। स्नेहा भी अपना नाम सुनकर खुश हो गई और खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगी। करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अर्नव अपने मोबाइल का डिस्प्ले बंद करते हुए स्नेहा से पूछने लगा, तुम कुछ कह रही थी? अर्नव के सवाल पर स्नेहा को इम्पोर्टेंट बात का ख्याल आया और वो एकदम से बोली, ओह हाँ, ये कहते हुए उसे अपने ही सिर पर हल्का सा हाथ मार दिया। अर्नव बैठने के लिए अपनी कुर्सी की ओर जाने लगा। स्नेहा भी उसके पीछे पीछे आई और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अर्नव अपनी चेयर पर सेट होते हुए पूछने लगा, कोई इवेंट इंक्वायरी अभी तक? स्नेहा अर्नव को जवाब देते हुए बोली, इवेंट तो अब आना शुरू होंगे, तुम देखते जाओ, पर उससे पहले तुम्हें और कुछ देखना है। स्नेहा की बात पर अर्नव उलझन में उसे देखने लगा। क्या देखना है? अर्नव ने असमझ में पूछा। स्नेहा ने एक पल रुककर जैसे ही बोलने के लिए बोला कि तभी जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो गई। बचाओ बचाओ! ये आवाज आशना की थी जो उसी के केबिन से आ रही थी। आशना की आवाज सुनकर अर्नव और स्नेहा दोनों ही चौंक कर घबरा गए और फौरन अपनी कुर्सियों से उठकर दरवाजे की तरफ भागी।
आशना को इस तरह परेशान देख अर्नव ने बेचैनी से पूछा, व्हाट हैपेंड? आशना बच्चों की तरह रुहानी सी शक्ल बनाकर और उंगली से टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, चूहा। आशना का जवाब सुनकर अर्नव का मुंह खुला रह गया। अगले ही पल में वो चिढ़कर बोला, व्हाट? अर्नव हैरान था कि आशना एक चूहे से डरकर भाग रही है। वो आशना की इस हरकत पर गुस्सा करता कि उस पर हंसता, उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। अर्नव आशना की ओर चिढ़कर देखते हुए स्नेहा से बोला, स्नेहा जाओ राजेश को बुलाओ। स्नेहा हाँ में गर्दन हिलाकर ऑफिस के प्यून राजेश को बुलाने के लिए वहां से निकल गई। इतने में आशना की नजर फिर से एक बार उस चूहे पर पड़ गई और वो वही सोफे पर खड़ी खड़ी बच्चों की तरह उछलते हुए चिल्लाने लगी। आशना को इस तरह चूहे से डरता देख अर्नव अब मुस्कुराने लगा था। आशना की नजर चूहे से हटकर अर्नव के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ बढ़ गई। अर्नव आशना को देख रहा था। अर्नव की आंखों में देखने के बाद आशना का सारा डर चूर हो गया। आशना अर्नव की आंखों में देखते हुए बोली, चलिए मेरी बेबसी परी सही, आप मुस्कुराए तो सही। आशना की बात सुनकर अर्नव के चेहरे की मुस्कान एकदम से उड़ गई। अर्नव या आशना आगे कुछ कहते इससे पहले स्नेहा ऑफिस के प्यून राजेश के साथ वहां आ पहुंची। राजेश को देखते ही अर्नव बोला, राजेश व्हाट इज दिस? ऑफिस में चूहे, ये सब कितना रिस्की है, डोंट यू अंडरस्टैंड? मुझे इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं पसंद। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अर्नव की धमकी सुनकर आशना हैरानी से अर्नव की ओर देखने लगी। अर्नव इसी चिड़चिड़ेपन में स्नेहा से बोला, स्नेहा दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्नव स्नेहा को डांट ही रहा था कि स्नेहा बीच में उसे टोकते हुए बोलने लगी, सॉरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस। स्नेहा को हड़बड़ाता देख अर्नव गुस्से में वहां से निकल गए। राजेश चूहे को ढूंढने में बिजी हो गए और आशना अभी भी सोफे पर खड़ी चूहे के मिलने का इंतजार कर रही थी। स्नेहा अभी भी दरवाजे पर खड़ी बेरुखी और गुस्से से आशना की तरफ देख रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। अर्नव गुस्सा हो गया। अब इतनी इम्पोर्टेंट बात उसे कैसे बताऊं? इस आशना की सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। यही सब सोचते सोचते स्नेहा आशना से चिढ़कर केबिन से निकल गई। स्नेहा झिझकते हुए अर्नव के केबिन तक आई और केबिन का दरवाजा खोलकर वहीं से खड़ी होकर अंदर आने के लिए पूछने लगी। अर्नव ने टेबल पर पड़ी अपने मोबाइल को उठाते हुए एक मिनट स्नेहा की ओर देखा, फिर अपने मोबाइल में देखते हुए अपने क्लोज लिखते हुए बोला, जस्ट डू योर जॉब केयरफुली, बातें बाद में भी हो सकती है। अर्नव की बात सुनकर स्नेहा चिढ़कर उसे देखने लगी। इस वक्त उसका आशना की सच्चाई बताना बेहद जरूरी था और अर्नव था कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। स्नेहा ने अपने मन में कहा, कोई बात नहीं, डिनर पर मैं बता दूंगी, और वहां से चली गई। करण रिया को लेकर डिनर के लिए रेस्टोरेंट आ चुका था, जहां अर्नव के कहने पर करण ने पहले से ही टेबल बुक की थी। अर्नव के इस सरप्राइज से रिया बेहद खुश थी। दोनों अपनी बुक की हुई टेबल पर बैठकर अर्नव और स्नेहा का इंतजार कर रही थी। अर्नव ऑफिस के काम से फ्री होकर स्नेहा के साथ सीधे रेस्टोरेंट पहुंचने वाला था। आशना घर के लिए अपने केबिन से निकली कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। आशना ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कॉल रिसीव किया और जल्दबाजी में बोली, हाँ करण। दूसरी ओर से करण की आवाज आई, वेयर आर यू? आशना उसे जवाब देते हुए बोली, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। करण बोला, ओके, रिया तुमसे मिलने की जिद कर रही है, मैं डिनर के बाद उसे तुम्हारे घर ले आऊंगा। आशना खुशी से बोली, यस श्योर, बड़े दिनों के बाद दो सखियां रात भर बैठ के गप्पे मारेंगी। करण बोलने लगा, हाँ भाई तुम्हारी तो ऐश है। करण बोल ही रहा था कि तभी आशना की मोबाइल की स्क्रीन फ्लैश होने लगी। आशना ने स्क्रीन की तरफ देखा, उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आशना ने फिर से कान पर मोबाइल लगाया और करण से बोली, करण आई विल कॉल यू बैक, ओके? और इतना कहकर आशना ने करण का कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो कॉल रिसीव कर लिया। एपिसोड 11, शालीमार रेस्टोरेंट। आशना ने उस अननोन नंबर से आ रही कॉल को झट से रिसीव किया। वो अभी भी अपने केबिन के बाहर खड़ी हुई थी। कॉल कनेक्ट होते ही आशना ने पूछा, Who's this? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, यही उम्मीद थी तुमसे, वक्त बदलते ही लोग बदल जाते हैं, एंड यू प्रूव्ड इट। शिकायत भरे इन लफ्जों और आवाजों के बाद भी आशना समझ नहीं पा रही थी कि कॉल पर आखिर है कौन, और पलट कर आए इस जवाब पर अब उसकी एक बार फिर से ये पूछने की हिम्मत हो ही नहीं पा रही थी कि कौन बोल रहा है। वो उलझन में यही सब बातें सोच रही थी कि उस लड़की ने इस सस्पेंस को खत्म करते हुए जवाब दिया, अरे बुद्धू, मैं सिमरन बोल रही हूँ। सिमरन नाम सुनकर आशना की आंखों में एकदम से उसके नाम के साथ चेहरा भी फ्लैश होना शुरू हो गया और आशना को उस लड़की के बारे में सब कुछ याद आ गया। आशना फौरन ही
ही खुशी से बोल उठी, सिमरन कहाँ हो तुम? सॉरी यार, तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई, और ऊपर से ये तुम्हारा नंबर तो अननोन है ही। आशना के जवाब पर सिमरन थोड़ा उखड़ कर बोली, हाँ भाई, मैं और मेरी आवाज तुझे कैसे याद रहेगा? आशना उसे बनाते हुए बोलने लगी, ऐसी बात नहीं है सिमरी, तुम इतने वक्त के बाद बात कर रही हो और नाराज तो हमें होना चाहिए। कॉलेज के बाद अचानक गायब ही हो गई तुम तो। और वैसे आजकल हो कहाँ तुम? सिमरन बताने लगी, अरे यही तुम्हारे पास। आशना असमंजस में सोच में पड़ गई और इसी अंजुमन में पूछने लगी, तुम्हारे पास? इस बार सिमरन की एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी और वो खुश होकर बोलने लगी, हाँ जी तुम्हारे पास। आशना अब भी कंफ्यूज थी। सिमरन आशना की कंफ्यूजन को दूर करते हुए बताने लगी, कॉलेज खत्म होते ही माँ बाप ने शादी करवा दी थी, अभी मुंबई में सेटल और हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही। आशना सिमरन की हैप्पीली मैरिड लाइफ के बारे में जानकर बेहद खुश हो गई और अपने मस्त अंदाज में बोलने लगी, हाय ये अच्छी बात है, शादी भी कर ली और वो भी नो इनविटेशन। कितनी जालिम निकली तुम तो सिम्मी। आशना की बात पर सिमरन हंसकर बोलने लगी, जालिम तो हमारे माँ बाप निकले जो झट मांगती और पट ब्याह कर दिया। शादी के कुछ महीनों तक मैं खुद को रोज एहसास करवाती रही कि मैंने शादी क्यों की। यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे हमें सच में बहुत याद करने वाले बनते हैं। आई तो लकी। और इमोशनल आशा को भी हमेशा से ऐसी ही हैप्पीली मैरिड वाली लाइफ पसंद आई। उसने उसका ख्वाब भी है कि एक दिन वो भी उसका सुख जीता है। आशना की आवाज आई, हेलो आशना। आशना एकदम से अपने इमोशंस की गंगा में से बाहर निकली और सिमरन को जवाब देते हुए बोलने लगी, हाँ हाँ हम सुन रहे हैं। वैसे इतने सालों बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आई? पर तुम्हें हमारा नंबर कहाँ से मिला? आशना के इस सवाल पर सिमरन उसे जवाब देते हुए बताने लगी, दो दिन पहले फेसबुक पर नीरज से कांटेक्ट हुआ, उसकी शादी की फोटोज देखी मैंने, उसी से तुम्हारा भी पता चला कि तुम मुंबई में ही हो, तो सोचा कि क्यों ना मिल लिया जाए। आशना खुशी से एक्साइटेड होकर बोली, हाँ जरूर, ग्रेट आइडिया, बताओ कब और कहाँ मिलना है? सिमरन आशना को जवाब देते हुए झट से बोली, 1 घंटे बाद शालीमार रेस्टोरेंट। सिमरन की इस पूर्ति पर आशना के मुंह से निकला, व्हाट? सिमरन आशना की हैरानी और परेशानी को दूर करते हुए बोलने लगी, ये मैं और शमी जी कल दुबई के लिए निकल रहे थे। आपने कहा कुछ पता नहीं कब हो, तो मैंने सोचा तुम यहाँ हो तो मिलकर ही चली जाऊँ। आशना अभी भी उलझन में चुपचाप खड़ी थी। उलझन ये नहीं थी कि उसे इतने अर्जेंट में अपनी दोस्त से मुलाकात करनी थी, बल्कि उलझन ये थी कि जहाँ उसे जाना था वहीं पर अर्नब भी मौजूद रहेंगे। और यही सब सोचते हुए आशना सिमरन से बोली, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सिमरन, मिल लेते हैं, बट कहीं और। सिमरन एकदम से बोली, नहीं आशना, शालीमार रेस्टोरेंट मेरे घर के नजदीक है, इसीलिए तो शम्मी जी भी मान गए हैं, प्लीज तू वहीं आ जा। आशना दुविधा में पड़ गई थी। वो अपनी दोस्त को ना नहीं कह सकती थी और ना ही वो शालीमार रेस्टोरेंट जा सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गलती से भी वो अगर अर्नब से टकरा गई तो अर्नब को यही लगेगा कि वो उसका पीछा कर रही है, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आशा की इस खामोशी पर एक बार फिर सिमरन की आवाज आई, हेलो आशना, कहाँ खो गई? सिमरन की आवाज सुनकर आशना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली और फटफटाफट में बोली, हाँ हाँ हम यही है। सिमरन ने आशना से कंफर्म करने के लिए एक बार फिर पूछा, तू आ रही है ना 1 घंटे में शालीमार रेस्टोरेंट? आशना गौर से सोचने लगी, हाँ। सिमरन खुशी से बोली, दैट्स ग्रेट, चलो फिर मिलते हैं, बाय। आशना ने बेजान आवाज में जवाब दिया, बाय, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ पल वहीं खड़ी रहकर आशना सोचने लगी कि अब वो क्या करे। अगर अर्नब ने उसे शालीमार रेस्टोरेंट देख लिया तो जरूर
चिढ़ते देख अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और करण को जवाब देते हुए बोलने लगी, मैंने ऐसा कब कहा? करण खींच कर बोला, अभी अभी तुमने कहा कि मैं नहीं होता तो वो होता। करण रिया की बात को रिपीट करके उसे याद दिला रहा था। रिया बोली, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा चिढ़ो मत, समीप नहीं है। करण उसे वार्न करते हुए बोलने लगा, और होना भी नहीं चाहिए। रिया बड़े प्यार से बोली, हाँ बाबा, नहीं होगा, अब तुम अपना गुस्सा ठंडा करो। करण चिढ़कर बोला, तुमने गुस्सा दिलाया क्यों मुझे? रिया मुस्कुराकर बोली, मैं तो बस चेक कर रही थी। करण सवाल भरी निगाह से रिया की ओर देखने लगा और पूछने लगा, क्या? रिया मुस्कुरा रही थी और बोली, यही कि तुम कितने मजे से हो मेरे लिए। रिया की बात पर करण के चेहरे के एक्सप्रेशन अब चिढ़ से बदलकर मोहब्बत पर आ गए थे। करण ने बड़े प्यार से टेबल पर रखे रिया के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आई लव यू। रिया ने भी करण के हाथ को थाम लिया और अपनी आंखों में मोहब्बत भरकर करण की आंखों में देखने लगी और बोली, आई लव यू टू करण। खुले आसमान के नीचे जगमगाते रेस्टोरेंट में रिया और करण एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। ठंडी ठंडी हवा और पीछे से सुनाई देता एक बॉलीवुड सॉन्ग इस शाम को करण और रिया के लिए और ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। अर्नव अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और स्नेहा उसी के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। आज दिन भर से वो अर्नव को आशना के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी कि उसी ने मिस्टर पाटिल को उकसाया और रोका है अर्नव के साथ पार्टनरशिप करने से, मगर स्नेहा को मौका ही नहीं मिल पाया और अब वो पूरी तरह ऑफिस के कायदे और जिम्मेदारी से आजाद होकर अर्नव के साथ एज अ फ्रेंड डिनर के लिए जा रही थी। उसके पास अर्नव को आशना के बारे में बताने का ये सबसे बेस्ट मौका था। स्नेहा मौके का फायदा उठाते हुए अर्नव की तरफ देखकर बोलने लगी, अर्नव, मैं फिर से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। अर्नव का ध्यान अभी भी ड्राइविंग पर था। स्नेहा की बात पर सीधे जवाब देते हुए कहा, हाँ स्नेहा, बोलो क्या बात है? स्नेहा अर्नव की तरफ देखकर बोलने लगी, अर्नव, बात है कि स्नेहा बोल ही रही थी कि एकदम से अर्नव ने गाड़ी को ब्रेक मार दिया। अचानक से झटका लगते ही स्नेहा चुप हो गई, फिर अर्नव की ओर देखने लगी। अर्नव गुस्से में लगातार गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहा था। स्नेहा ने अर्नव के इस गुस्से पर गाड़ी के मिरर से सामने निगाह डाली तो देखा कि सामने कुछ गाड़ियां रास्ता रोकी खड़ी हैं। अर्नव खींचकर बोलने लगा, व्हाट नॉनसेंस। स्नेहा भी चिढ़कर बोलने लगी, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। बीच रोड पर गाड़ी लगाकर गायब हो गए। उसके बाद वाली गाड़ी का ड्राइवर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी वहां से निकाल ली। उसके पीछे एक एक करके बाकी गाड़ियां भी निकल गई और अर्नव ने भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। स्नेहा मौका लगते ही फिर से बोलने लगी, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बता रही थी। अर्नव चिढ़कर बोला, बता ही रही थी ना। स्नेहा भी चिढ़कर बोलने लगी, हाँ, मौका लगे तब मैं बोलूंगी ना। कभी करण आ जाता है, कभी कॉल आ जाता है और कभी आशना मैडम आ जाती है। आशना का नाम सुनकर अर्नव चिढ़ गया और स्नेहा को बीच में टोकते हुए बोला, कम टू द पॉइंट स्नेहा। स्नेहा बोलने लगी, मौका मिले तो बोलो ना। उसे जवाब देते हुए बोले, अब मौका है तो बकवास किए जा रही हो। सवालों में कि अचानक उसे अर्नव की तेज आवाज सुनाई दी, मैडम बाहर आइए। अर्नव स्नेहा की तरफ दरवाजा खोलकर वहां खड़ा था और उसे बुला रहा था। स्नेहा चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। अर्नव पूछने लगा, आर यू ओके? कब से तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पूछते हुए अर्नव ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। स्नेहा उसे जवाब देते हुए बोलने लगी, अर्नव, मैंने अभी आशना मैडम को यहाँ देखा। स्नेहा की बात सुनकर अर्नव शॉक्ड हो गया और उसके मुंह से निकला, व्हाट? आशना यहाँ? स्नेहा उसे जवाब देते हुए बोली, हाँ। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ते हुए स्नेहा परेशान होकर पूछने लगी, आशना कौन है अर्नव, और वो इस तरह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? स्नेहा के सवाल पर अर्नव खामोश रहा। स्नेहा अभी भी अर्नव को सवाल भरी नजरों से देख रही थी। अर्नव की खामोशी पर स्नेहा बोलने लगी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो लड़की इतनी अजीब है और उसकी हरकतें उससे भी
ज्यादा अजीब। तुम्हें पता है ना, सुबह से मैं आशना के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। पता है उसने क्या किया है? स्नेहा की बात पर अर्नव स्नेहा को सवाल भरी नजरों से देखने लगी। स्नेहा अर्नव पर सस्पेंस तोड़ते हुए बताने लगी, उसने मिस्टर पाटिल को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, इसलिए मिस्टर पाटिल ने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये बात सुनकर अर्नव शॉक हो गई। पूरी बात बताते हुए बोलने लगी, ये आशना मिस्टर पाटिल से मिली थी, उसने खुद को कंपनी का एक पुराना एम्प्लॉय बताकर भेज रही थी। Incoming call from Taranmina identified by Truecaller. Irresponsible। और तुम्हारे साथ काम करके उनका सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। स्नेहा के मुंह से ये सच सुनकर अर्नव पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अर्नव के लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि आशना इतनी हद पार कर देगी, सिर्फ उसके करीब आने के लिए। अर्नव का आशना पर गुस्सा देखते ही देखते आग बन चुका था। अर्नव ने उस वक्त जैसे तैसे अपने गुस्से पर काबू पा लिया। स्नेहा ने फिर से अर्नव से सवाल किया, अर्नव, कौन है ये आशना? स्नेहा के सवाल पर अर्नव ने एक जेंटलमैन वाले अंदाज में जवाब दिया, वो जो भी है और जो भी कर रही है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। अर्नव को इस जवाब पर स्नेहा अर्नव की तरफ उलझन में देखने लगी। अर्नव स्नेहा के चेहरे के बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर उसे संभालते हुए बोला, चलो, करण और रिया वेट कर रहे हैं। और इतना कहकर अर्नव रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। कुछ पलों बाद स्नेहा भी अर्नव के पीछे चली गई। आशना सिमरन की बताई और पहले से ही रिजर्व टेबल पर जाकर बैठ गई और सिमरन का इंतजार करने लगी। उसे इस बात का इत्मीनान था कि वो दूसरे सेक्शन में बैठी है, जहां अर्नव नहीं आने वाला। आशना ये सब सोच ही रही थी कि इतने में सिमरन अपने हस्बैंड के साथ वहां आ गई। सिमरन को देखते ही आशना ने खुशी से उसे गले लगा लिया और सिमरन के हस्बैंड शमी से हाय हेलो करने लगी और फिर तीनों अपनी अपनी चेयर पर बैठकर बातें करने लगे। इधर अर्नव भी स्नेहा के साथ करण और रिया के पास आ गया था और तीनों डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद आशना अपने काउंटर पर चली आई। इस दौरान उसे ध्यान ही नहीं रहा कि जहां वो खड़ी थी वहां पर सिमरन की नजर आसानी से पड़ चुकी
आपके लिए किया, आपकी मोहब्बत पाने के लिए किया, और हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। आपको बिजनेस के लिए पार्टनर की जरूरत थी, और पार्टनर कोई भी बने, बिजनेस अच्छे से रन होना चाहिए, और हम आपकी इस कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपकी उस कामयाबी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। यही है हमारी मोहब्बत आपके लिए। आशना की मोहब्बत वाली बातों पर अर्नव पूरी तरह से चिढ़कर बोला, बंद करो अपनी मोहब्बत की रामायण। मुझे नफरत है इन सब से, तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत की इन सारी बातों से। अर्नव की बात का जवाब देते हुए आशना बोली, आपको मोहब्बत से चिढ़ है, ना कि हमारी मोहब्बत से, क्योंकि प्रिया आपको मोहब्बत में अकेला छोड़कर गई है। प्रिया का नाम सुनते ही अर्नव गुस्से से तिलमिला गया और आशना की बात बीच में ही काट कर बोलने लगा, उसका नाम भी मत लो अपनी जुबान से, तुम उसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। ये सुनकर आशना पूरी तरह चिढ़ गई और चिल्लाकर बोली, हाँ नहीं है हम उनके बराबर, क्योंकि हमें धोखा देना नहीं आता। हम मोहब्बत करते हैं तो उसे निभाने की हिम्मत भी रखते हैं, सब कुछ छोड़कर भागते नहीं है प्रिया की तरह। आशना की बातें सुनकर अर्नव बिल्कुल खामोश हो गया। उसके पास आशना को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। आशना अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलने लगी, आप अपनी आंखों से नफरत की पट्टी हटाकर देखिए, मोहब्बत और मोहब्बत करने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। आशना की बात पर अर्नव गुस्से में चिढ़कर बोला, अपनी बकवास बंद करो और अपनी हद में रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्नव ने गुस्से में आशना को फोन करते हुए कहा और उसे एक नजर घूर कर वहाँ से चला गया। इधर दीवार के पीछे छुपकर खड़े होकर स्नेहा ने अर्नव और आशना की सारी बातें सुन ली थी, और अर्नव के वहाँ से निकलते ही वो भी फौरन अपने टेबल पर चली गई। अर्नव के इस रवैये से आशना बेहद चौंकी। अभी हमें जो सीन क्रिएट हुआ वो सब सच है, इस बात का खुद को यकीन दिलाते हुए आशना बदहवस जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। अर्नव के रवैये के बारे में सोचते हुए आशना अपने फैसले के बारे में सोचने लगी। वो सोच रही थी अपनी मोहब्बत के बारे में कि क्या उसे अब आगे बढ़ना चाहिए और अर्नव के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश को बरकरार रखना चाहिए। अपने जहन में ये सवाल उठते ही आशना ने एकदम से अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी हिम्मत को लड़खड़ाने से पहले ही संभाल लिया। वो चुपचाप खड़ी हो गई। आशना ने अपनी मोहब्बत की इस लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। वो अपने चेहरे के आंसुओं को पोंछते हुए खुद से ही बड़बड़ाई, नहीं, रोएंगे नहीं, हार भी नहीं मानेंगे। इतनी दूर आए हैं तो अब लौटने का सवाल ही नहीं बनता। अब तक हम अर्नव को अपनी मोहब्बत का एहसास करवाना चाहते थे, मगर अब उन्हें ये एहसास करवाना ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम अपने आप में कितने बेहतर हैं, और उन्हें ये एहसास करवाना जरूरी है कि मोहब्बत अभी भी जिंदा है और ये उनके हक में भी लिखी हुई है। उन्हें इस बात को समझना होगा और हम उन्हें ये बात समझा कर रहेंगे। अर्नव अपने टेबल पर आकर बैठ गया। अर्नव के वहाँ आकर बैठते ही करण और रिया अर्नव की तरफ देखने लगे। अर्नव के चेहरे उड़े रंग देखकर करण परेशान हो गया और पूछने लगा, भाई इज एवरीथिंग ओके? अर्नव ने कुछ ना कहकर हाँ में सिर हिला दिया। इतने में स्नेहा भी वहाँ आ गई और अपनी चेयर पर बैठ गई। स्नेहा को वहाँ कहीं से आता देख अर्नव ने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? स्नेहा अर्नव के सवाल पर पहले झिझकी, फिर एकदम से बोली, वॉशरूम। इधर आशना भी अपनी हालत सुधारकर अपनी दोस्त सिमरन के पास आकर बैठ गई। सिमरन बोलने लगी, अरे यार कहाँ चली गई थी, इतनी देर लगा दी। आशना बेरुखी जुबान से सिमरन को जवाब देते हुए बोली, वो अर्जेंट होना है। शमी बोलने लगा, भाई आशना, तुम्हारी दोस्तों की तो एक के बाद एक शादी हुई जा रही है, तुम कब कर रही हो? शमी के सवाल पर आशना लाचारी से उसकी तरफ देखने लगी, फिर झिझकते हुए बोली, जब सही टाइम आएगा हो जाएगी। सिमरन बोलने लगी, देख आशना, मेरी तरह झट मंगनी फट ब्याह मत करना, शादी जब भी हो हमें इनविटेशन आ जाना चाहिए। सिमरन की बात पर आशना छोटी मुस्कान बिखेर कर बोलने लगी, जरूर आ जाएगा, डोंट वरी, मेरी शादी के जश्न में आप लोगों का शरीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिमरन आशना को छेड़ते हुए बोलने लगी, वैसे हम सभी को इंतजार है तेरे होने वाले हस्बैंड को देखने का। आशना ऊंचे में पूछने लगी, क्यों? सिमरन मजाक करते हुए बोली, अरे ये देखना है कि किसकी किस्मत में तो जैसी अलबेली को झेलना लिखा है। ये कहकर सिमरन हंसने लगी। आशना भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। अचानक शमी बोली, वैसे आशना, तुम्हें कोई पसंद नहीं आया अभी तक? शमी के सवाल पर आशना खामोश हो गई। ये जले पर नमक छिड़कने वाला सवाल था जो अनजाने में शमी पूछ बैठा था। आशना उसकी बात का क्या जवाब दे? यही सोचते हुए उसने ना में गर्दन हिला दी। सिमरन बोलने लगी, वैसे आशना, तुम्हें जरूर कोई बहुत प्यार करने वाला लड़का मिलेगा, क्योंकि तुम वही डिजर्व करती हो।
सिमरन की बात पर आशना की आंखें भर आई। उसने जैसे तैसे अपने इमोशंस पर काबू पाया। आशना के पास ना तो कोई जवाब था, ना कहने को कोई अच्छी बात। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस और बेचारा महसूस कर रही थी। अपनी किस्मत पर रो देना चाहती थी, अपनी प्यार की कहानी को मोड़ देना चाहती थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था। डिनर खत्म होने के बाद अर्नब बोला, चलो लेट्स गो। करण उसे जवाब देते हुए बोलने लगा, भाई वो रिया आज आशना के साथ रहेगी, मैं इसे आशना के घर ड्रॉप करके घर आ जाऊंगा। अर्नब ने करण की बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और आगे बढ़ गया। करण, रिया और स्नेहा भी उसके पीछे पीछे चल दिए। रेस्टोरेंट के मेन डोर पर पहुंचते ही करण और रिया को आशना मिल गई, जो अपनी दोस्त को सी ऑफ कर रही थी। करण और रिया दोनों ही उसे देखकर हैरान हुए और उसके पास आकर कंफ्यूजन में पूछने लगे, आशना तुम यहाँ? करण और रिया को अर्नब के साथ मेन डोर पर मौजूद देख आशना पहले थोड़ा हिचकिचाई और फिर रिया को देख उससे मिलकर खुशी का इजहार करते हुए उससे गले मिली। सिमरन और शमी अभी भी वहाँ पर मौजूद थे और आशना और उसके दोस्तों को मुस्कुराकर देख रहे थे, मगर इन सबके बीच अर्नब एक पल वहाँ नहीं रुका और गुस्से में पार्किंग लॉट की तरफ चला गया। स्नेहा भी उसके पीछे निकल गई। आशना सिमरन को रिया और करण से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, सिमरन ये हमारे दोस्त हैं, ये है करण और ये रिया। सिमरन ने करण और रिया से हाय हेलो किया और फिर आशना करण और रिया को सिमरन के बारे में बताने लगी। ये सिमरन है, मेरा और हमारी कॉलेज टाइम फ्रेंड। रिया खुशी से बोली, ओह सो नाइस, आप मीरा की शादी में क्यों नहीं आई? रिया की बात का जवाब देते हुए सिमरन बोली, क्योंकि हमें बुलाया ही नहीं। सिमरन की बात को बीच में ही काटकर आशना बोलने लगी, बुलाते तो तब ना जब मैडम के पते होते। Incoming call from Sajma identified by Truecaller.